Hello, hello, all my rock stars. Welcome to Vedanta 9 और 10 का हिंदी चैनल. This is Amit Rohra, your master teacher for English. And कैसे हैं सब लोग? So people, I am super excited and welcome back to हमारा Sprint Tech सीरीज बेटा टर्म 2 2022 में हम लोग आग लगा रहे हैं. So अभी तक अगर आपको नहीं पता है Sprint Tech क्या है, वैसे अभी आपको पता होगा. Amit sir is getting each and every topic, grammar, literature, reading, writing of your grade 10, okay, in the form of टॉप 8 क्वेश्चंस बेटा. ऐसे 8 सवाल जो आपके टर्म 2 में 100% आने वाले हैं. ठीक है, तो आज का दिन अमित सर हाजिर है विद सर्मन एट बनारस एंड सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड का. आई होप एवरीवन इज सुपर एक्साइटेड. छोटा सा वीडियो है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट. ये दोनों टॉपिक्स के आज का दिन क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. आज का हमारा क्या होगा, तो आज का दिन पहले पहले हम लोग करेंगे 1 मार्क क्वेश्चंस बेटा. ऑब्वियसली 1 मार्क क्वेश्चंस आएंगे सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड से, तो हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ाएंगे, रूल्स याद दिलाएंगे and let's see how much you remember बेटा. उसके बाद 2 marks questions and 4 marks questions. 2 marks मतलब के obviously short answers from sermon at Banaras, 4 marks मतलब के long answers from sermon at Banaras, because ये आपका subjective paper है बेटा. तो फुल जोश में I want each and every one of you to participate. मुझे पता है ये प्रीमियर वीडियो है, आप अमित सर को लाइव नहीं देख रहे हो, लेकिन लाइव चैट में कमेंट सेक्शन में आंसर स्पैम करना है, लिखते रहना है, पार्टिसिपेट करना है, मस्ती करना है, मजे करना है. ठीक है, चलो पीपल, इसी के साथ जल्दी जल्दी सारे के सारे बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे बेटा. अमित सर को प्यार दिखाओ, सब्सक्राइब करे रहना है, जुड़े रहना है. दिस इज द प्लेस टू बी. अभी तो हमारा स्प्रिंट टेक्स शुरू हुआ है. एंड शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, सबको बुलाओ. ठीक है, चलो पीपल, इसी के साथ लेट्स गेट मोटिवेटेड. बहुत इंपॉर्टेंट है सर, दैट इज द नीड ऑफ द आवर. A successful man is one who can lay a firm foundation बेटा. firm बोले तो strong foundation with the bricks others have thrown at him. मतलब कि कोई कुछ भी कहे, कोई डिमोटिवेट भी करे, डिस्करेज भी करे बेटा, वो लो और उसको मोटिवेशन में बदलो. उदास नहीं होना है, मायूस नहीं होना है. आई एम टॉकिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ माई चिल्ड्रन अभी जिनके टर्म 1 में एज सच इतना ग्रेट परफॉर्मेंस नहीं हुआ है बेटा. रिमेंबर टर्म 2 बाकी है, आपको एक और गोल्डन चांस मिला है, इस पे तोड़ देंगे. ठीक है, चलो नाउ पहले पहले पिछली बार के सेशन का होमवर्क आंसर जल्दी जल्दी. पहले ये बताओ, आपने होमवर्क आंसर किया बेटा? अगर किया है तो जरा स्पैम करो चैट में यस, नहीं किया है तो नो लिखो, ताकि हम बाद में जब वीडियो देखेंगे प्रीमियर होगा तो हम आपको मार सकेंगे. हाँ चलो, तो लेट्स डिस्कस द आंसर. Traveling teaches us many life lessons and enriches us with experiences. You and your classmate have a discussion on this statement and your love for travel. Madam writes the बस वाली दीदी का write the dialogue. बेटा dialogue मतलब कि आपको person A person B के हिसाब से dialogues लिखने पड़ेंगे. 100% conversation expected है. चलो फ्रेंड, तो यू डोंट हैव टू गिव एनी इंट्रो, आपको कुछ बिगिनिंग में नहीं लिखना है, आपको स्ट्रेट अवे डायलॉग बाजी से शुरू करना है. आई थिंक ट्रैवलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड यू एंड हेल्प्स यू इंट्रोस्पेक्ट अबाउट लाइफ. बोले तो थिंक अबाउट लाइफ इटसेल्फ. ठीक है, यू, आई अग्री विद यू. तो आपको ऐसे ऐसे करके लिखना है. डबल कोट्स, ओपन इन्वर्टेड कॉमास, क्लोज इन्वर्टेड कॉमास नहीं लिखना है. लाइन दर लाइन लिखना है बेटा. मतलब यू नो पर्सन ए का डायलॉग, पर्सन बी का डायलॉग, ऐसे करके लिखना है. ठीक है फ्रेंड, अभी ऑब्वियसली पीपल, आपका कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रैवलिंग एंड लाइफ लेसन्स. तो बांट लो. आपका फ्रेंड आपको थोड़ी बात बताए ट्रैवलिंग और लाइफ लेसन्स पे, आप थोड़ी बात बताओ ट्रैवलिंग और लाइफ लेसन्स पे. Friend, traveling enriches us with so many varied experiences. तो उसने आपको एक बात बताई, अभी आप दूसरी बात बताओ. ठीक है, while traveling we tend to learn new languages from signboards, cab drivers and street hawkers. अरे वाह, ठीक है. तो आप ट्रैवलिंग का एक नया नुस्खा बताओ, आप कुछ अलग हटके बताओ, बट यू हैव टू एड टू द कॉन्वर्सेशन. बेटा हर चीज में खाली आई अग्री विद यू नहीं लिखना है, ये मत कर देना. चलो आगे बढ़ते हैं. Friend, last year when I visited Pune city in India, I observed that the people of Pune prefer Hindi and Sanskrit language over English from reading their signboards. सोचो people, we generally tend to think अरे पूना मतलब कि क्या मराठी होगा, ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र में है obviously and everything, but no, this is what the person. तो ये उसने पुणे के बारे में लिखा है. You write about your city यार. आप नागपुर में रहते हो, I don't know, गुजरात में रहते हो, अहमदाबाद में रहते हो, किधर भी रहते हो, आप अपने बारे में लिखो. You ट्रैवलिंग लेट्स यू टेस्ट डिफरेंट. हमारा फेवरेट फूड वहां सर, अलग अलग खाने खा सकते हैं. फ्रेंड, ओ यस, ऑन माई पुणे का ट्रिप ना, आई गॉट टू टेस्ट अ प्रोटीन पैक्ड स्ट्रीट फूड, मिसल पाव. ये तो बनता है, जिन ने मिसल पाव खाई है पीपल, हमने तो खाई है, हम तो महाराष्ट्र में रहते हैं, मुंबई में, बट इट इज सो स्पाइसी एंड इट इज यमी. ठीक है, विच इज अप्रूव्ड इवन बाय द डाइटिशियंस. ठीक है, आई यू
आई लव ट्रैवलिंग सो मच, आई विश टू एक्सप्लोर द होल वर्ल्ड। तो ट्रैवलिंग एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस, आपको कॉन्सेप्ट समझना है, उस पर आपको 2-3 एग्जाम्पल्स देना है और अपनी फीलिंग्स बतानी है, दैट्स ऑल। पीपल कीप द आंसर सिंपल, लेकिन बेटा ये सब प्रैक्टिस करते चलो, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। आई एम सुपर एक्साइटेड, इट्स गोइंग टू बी रॉकिंग। अभी सारे बच्चे ध्यान देंगे। चलो, तो बेटा आपके यहां पे टॉप ऑफ द स्क्रीन पे लिखा है इस क्वेश्चन के मार्क्स, उसके नीचे लिखा है इस क्वेश्चन का समय जो आप एग्जाम में लोगे, एंड पीपल स्प्रिंट टाइम लिखे हैं। सर स्प्रिंट टाइम का होता है? तो ये प्रीमियर वीडियो है, अमित सर आपको एक सवाल दिखाएंगे, उसके बाद अच्छे बच्चे जैसे सुनो, आपको आंसर लिखना है। कहां लिखना है? अपने नोटबुक में। मेरे हिसाब से तो यार लाइव चैट में स्पैम करो, कमेंट सेक्शन में स्पैम करो, पार्टिसिपेट करना है पीपल। आज का दिन एट द एंड ऑफ द सेशन होमवर्क क्वेश्चन भी आएगा, गेट रेडी टू टाइप एंड पार्टिसिपेट इन दैट आल्सो, ठीक है? अच्छा, ये प्रीमियर वीडियो है, बोले तो आप इस वीडियो को पॉज कर लो। अगर आपको हम 1 मिनट दे रहे हैं, 2 मिनट दे रहे हैं, 3 मिनट दे रहे हैं, आप पॉज करो, आंसर को सोचो, कंपोज करो एंड लिखो, पार्टिसिपेट करना है, ठीक है? चलो पीपल, इसी के साथ लेट्स गेट स्टार्टेड। बेटा ईच ऑफ द विनर्स रिसीव्स और रिसीव अ स्कॉलरशिप एंड अ ट्रॉफी। लिखो, each of the winners receives or receive a scholarship and a trophy। तो ये सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड है, each है, एंड पीपल उसके आगे बताओ। तो वीडियो को पॉज करके सोचो, लेकिन आई वॉन्ट ईच एंड एवरीवन टू राइट द आंसर। लाइव चैट में स्पैम करो, कमेंट सेक्शन में स्पैम करो, प्लीज लिखो एंड आंसर दिखाओ, ठीक है? दिखा दे आंसर, आ गया, इजी है ना? एब्सोल्युटली सर। रिसीव काहे सर? देखो, जब भी कोई सेंटेंस शुरू होता है विद एन इनडेफिनेट प्रोनाउन, सर ये क्या होता है? इसका लिस्ट बेटा आपको अमित सर दिए है इन ग्रामरलॉजी का सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, जाके देखो यार, ठीक है? उसमें पूरा लिस्ट है, ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, एनीवन। हमेशा बेटा सिंगुलर वर्ब होता है। सिंगुलर वर्ब वो होता है विच एंड्स इन एस और ईएस, पॉइंट टू बी नोटेड। अभी बेटा ये भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हम्बल रिक्वेस्ट है। चलो अगला सवाल, हियर वी गो। हियर डैश the two famous stars from that movie। बेटा याद रहे हियर, बताओ। तो पॉज करके सोचो, लाइव चैट में आंसर लिखो, कमेंट्स में आंसर लिखो, जल्दी जल्दी करो, एवरीबॉडी विल पार्टिसिपेट। इजी है ना? दिखा दे आंसर, आ गया, बहुत आसान है। एब्सोल्युटली बेटा, आंसर इज हियर कम। अभी काहे सर कम क्यों? अरे बेटा टू है ना, टू बोले तो प्लूरल है, तो ये भी प्लूरल वर्ब है। हियर और देयर का क्या है? हियर और देयर के बाद द वर्ब डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। अगर मैं बोलूं देयर इज द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर एक है तो देयर इज, बट हियर आर द चॉकलेट्स, चॉकलेट्स अनेक है तो आर। इजी पीजी है, हमने ये रिवाइज किया है। अगर नहीं याद आ रहा है बेटा, अमित सर ग्रामरलॉजी टाइप करो, अमित सर के वीडियोस देखो, आ जाएगा। अगला सवाल, यू गाइस आर डूइंग अ रॉकिंग जॉब। एंथनी एंड डशॉन डैश फिनिश्ड विद द एसे। यार ये तो मतलब हद से ज्यादा इजी है बच्चा, तोड़ दो इसको यार। एंथनी एंड डशॉन डैश फिनिश्ड विद द एसे, जल्दी जल्दी लिखो, मैं इस पर टाइम भी नहीं देने वाला हूं। सोच लिया, लिख लिया, दिखा दे आंसर। एब्सोल्युटली सर, आर। काहे? जब भी देयर आर टू सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड, हमेशा प्लूरल वर्ब है। मजा आ गया। अगला सवाल, द फुटबॉल टीम डैश एवरी डे। प्रैक्टिसेस और प्रैक्टिस एवरी डे, द फुटबॉल टीम डैश एवरी डे। बेटा कलेक्टिव नाउन है, डू नॉट फॉरगेट, इसका रूल भी बताया है आपको। अमित सर आपको बार बार ये हिंट और प्रॉम्प्ट क्यों दे रहे हैं? ताकि आपको वो रूल याद आना चाहिए, ओ ईच का रूल और कलेक्टिव नाउन का रूल, तभी आपको ग्रामर पे एकदम पले पड़ेगा, बाय हार्ट हो जाएगा, ठीक है? दिखा दे आंसर, बहुत इजी है, हो गया, लिख लिया। एब्सोल्युटली आंसर इज प्रैक्टिसेस। बेटा टीम इज सिंगुलर सब्जेक्ट, बोले तो उसके साथ आएगा सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन्स का प्लीज रिमेंबर ऑलवेज सिंगुलर। अगर हम बोले कि द बुके ऑफ रोजेस इज केप्ट ऑन द टेबल, इज द, ठीक है, सिंगुलर। चलो पीपल, बहुत मजा आ रहा है। अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। तो मेरे सारे बच्चे जो सोच रहे थे एंड अभी तक मांग रहे थे, ड्रोना बैच आ गया है। ड्रोना बैच का एनरोलमेंट लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जल्दी जल्दी सब लोग आ जाओ। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स बेटा आपके फ्यूचर के लिए, एंड थोड़ा एजुकेशनल अनाउंसमेंट्स है, थोड़ा ध्यान दे दो, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देखो, तो पहले आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, अंदर जाके अमित सर का कूपन कोड ARO PRO लगाना है। चलो, क्या हाल है मेरे रॉकस्टार्स? आर यू रेडी फॉर द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन?
चलो आपको जल्दी जल्दी बताते हैं कैसे एनरोल कर सकते हो आप हमारे सारे सुपर एक्साइटिंग ऑफरिंग्स के लिए। दैट इज आई एम टॉकिंग ऑफ AI लाइव। शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे फेवरेट ड्रोना बैचेस बैग। इस बार उसको बोलते हैं ड्रोना रीलोडेड। बेटा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अवेल ऑल एक्साइटिंग वेदांतु AI लाइव कोर्सेज के अंदर ड्रोना बैच के लिंक पे क्लिक करना है। इसके अंदर जब आप जाओगे पहली बात तो यू गेट टू सी कि इसमें आपको सारे के सारे इंटरैक्टिव क्लासेस, ठीक है, फुल टेस्ट एंड लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेगा। बेटा हम आपको ये दे रहे हैं केवल और केवल 1100 में। आपको व्यू ऑल ऑफर्स के अंदर जाके अमित सर का कूपन कोड ARO PRO अप्लाई करोगे, इमीडिएटली इस पे आपको रॉकिंग डिस्काउंट मिलके बाय कोर्स पे क्लिक करना है। मेरे दोस्त रॉक स्टार्स हुआ नाउ लिविंग देयर 10th और आप जा रहे हो अगले साल JEE और नीट में, तो आपको जाके क्लिक करना है AI लाइव JEE के लिंक पे। इसके अंदर जाके भी बेटा आपको मिलते हैं AI लाइव के सुपर एक्साइटिंग प्राइसेस। द 2 ईयर का कोर्स इज स्टार्टिंग प्राइस इज ओनली 13,500। इसके अंदर भी आप जाएंगे, आप सिलेक्ट एंड बाय कोर्स करेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो आपके सारे के सारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, ठीक है। दैट इज AI लाइव प्लस एंड ऑल्सो लाइव प्रो। बेटा लाइव प्रो में आपको लाइव टीचर्स मिल जाएंगी एंड AI लाइव में आपको लो कॉस्ट में लाइव डाउट सॉल्विंग एंड प्री रिकॉर्डेड आपको सेशंस में आपको लाइव रिपोर्ट कार्ड्स भी मिलेंगे। अगेन क्या करना है, आपको व्यू ऑल ऑफर्स में जाके अमित सर का कूपन कोड ARO PRO यूज करना है, अप्लाई करना है, अपना डिस्काउंट लेना है, जल्दी जल्दी एनरोल करना है। बेटा आ जाओ, वी आर वेटिंग फॉर यू। द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, द रेवोल्यूशन इज कॉलिंग यू। सिमिलरली आप कोई भी ले लो, दैट इज 10 CBSE में एनरोलमेंट, ग्रेड 9 CBSE में एनरोलमेंट, किसी में भी हो, जाके कूपन कोड यूज करके डेफिनेटली एनरोल करना आज के आज। दिस इज इट, द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। अब हर बच्चा पढ़ेगा वेदांतु। थैंक यू सो मच। बच्चों के मार्क्स जितने कम आते हैं, पापा का वॉल्यूम उतना ही बढ़ जाता है। ये होती है पढ़ाई। पर कभी सोचा है कि मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों की ही क्यों? अब वेदांतु मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा, वरना आपकी पूरी फीस वापस। इसी के साथ चलते हैं सेशन पे वापस। चलो बेटा अब आ जाओ 2 मार्कर्स पे। आपका स्प्रिंट टाइम बढ़ गया है, पॉज करके सोचना है, आंसर लिखना है, ठीक है। हियर वी गो। ग्रीफ इज ऑफन सीन एज अ मेजर ऑफ लव। डू यू थिंक द बुद्धा sermon undermines, बेटा undermines का मतलब है उसको दबा देना, ऑप्रेस कर देना, ठीक है। अ मदर्स लव जस्टिफाई, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बेटा ऐसे तरीके के इन्फ्रेंस बेस्ड, वैल्यू बेस्ड इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए सोच समझ के आंसर करना। अभी वीडियो को पॉज करो, सोचो, लाइव चैट पे आंसर लिखो, कमेंट्स में आंसर लिखो, नोटबुक में आंसर लिखो बेटा, लेकिन पार्टिसिपेट करो। लिख लिया, दिखा दे आंसर, बहुत मस्त है। चलो तो पीपल, किस्सा गौतमी वॉज इन ग्रीफ because she had lost her son at an early age. Her motherhood was stopping her from accepting the reality of her son's death, ठीक है। वो बहुत उदास थी, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। बुद्धा was a wise man who knew that death was inevitable. मौत तो होके ही रहेगी। He did not undermine, बेटा किसी भी हालत में उसने किसी माँ के प्यार को दबाया नहीं है। Instead he made it easy for किस्सा to accept। बेटा अब ये ट्रूथ सैड था, बहुत हिला देने वाला था, दुखी था, लेकिन सही था। इट्स लाइक आप ठीक किससे होगे? कड़वे मेडिसिन से। तो पीपल इमेजिन गौतम बुद्धा वॉज दैट स्पिरिचुअल डॉक्टर जो उसकी जरूरत थी किस्सा को, ठीक है। द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड स्टॉप लैमेंटिंग मतलब कि फील सैड और बैड फॉर हर सॉरोज। व्हाट एन आंसर यार, बहुत ऑसम है, ठीक है। चलो पीपल, इसके बाद अगला सवाल। 2 मार्कर्स के लिए आपको 4 सेंटेंसेस या 40 वर्ड्स मिनिमम लिखना है। बार बार अमित सर रिपीट कर रहे हैं, पॉइंट्स में नहीं लिखता है बेटा, पैराग्राफ में लिखता है, तभी हम पैराग्राफ्स में आंसर लेकर आए। What message might the Buddha story hold for those who are in positions of power and privilege? तो बेटा ये सब भी अमित सर ने ढूंढ ढांड के रिसर्च करके अलग अलग प्री बोर्ड्स में से उठाए हैं क्वेश्चंस। मजेदार क्वेश्चन है, हम बोलते हैं इसको जलवा क्वेश्चन है, JQ जलवा क्वेश्चन, ठीक है। पॉज करके सोचो, लिखो आंसर, पार्टिसिपेट करो यार, अपने पॉइंट्स बताओ, कमेंट्स बताओ। What message for those who are power and privilege? Awesome है, ठीक है। दिखा दे आंसर, मस्त है ना। चलो पीपल, हियर वी गो। बुद्धा स्टोरी इलस्ट्रेट्स दैट डेथ इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। कुछ भी हो जाए ये तो बदलने वाला नहीं है। दैट कांट बी डिलेड और अवॉइडेड बाय पोजीशंस ऑफ पावर एंड प्रिविलेज। प्रिविलेज मतलब कि रिच, ठीक है। पावर,
position and relatives are left behind here in this world only after that. सब कुछ तो छूटने वाला है, सब कुछ तो एम है भाई साहब, मोह माया. So that's what बुद्धा जी teaches us. We are materialistic. जो एनिमल्स पोएम में भी बताया बेटा, मैन को यही है ना, हम दुखी होते हैं, हमको सब कुछ चाहिए, लेकिन मरने के बाद तो सब छोड़ जाओगे, अनमरना तो है. तो एक बार आप वो एक्सेप्ट कर लेते हो ना बेटा, आपकी जिंदगी आप ना भड़कना बंद कर देते हो, ग्रीडी होना बंद कर देते हो. अ मैन गोज एम्प्टी हैंडेड इन द सेम मैनर एज ही केम. आए भी खाली हाथ थे, जाएंगे भी खाली हाथ एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ. ब्यूटिफुल आंसर. तो बेटा आपको कंपोज करना है, ज्यादा नहीं लिखना है. मेरे को डर है मेरे बच्चे एक्स्ट्रा लिख के टाइम वेस्ट करेंगे, इसलिए हम आपको टाइम दे रहे हैं सोचने का, लिखने का. चलो अभी ओ माय गॉड, जल्दी जल्दी मेरे सारे बच्चे मेरे को यो लिखेंगे. बेटा डिड यू हियर अबाउट वीटोपिया? गिव मी अ बिग यो इन द चैट. डिड यू हियर 31 मार्च को ये हो चुका है, सुना कि नहीं? बहुत ऑसम है यार. बेटा वीटोपिया इज द नेक्स्ट बिग थिंग. अभी हमारा प्रॉमिस है, वेदांतु का कोई भी बच्चा एक बार वेदांतु में आ गया, बिना आपका डाउट सॉल्व किए आपको हम नहीं जाने देंगे बेटा. दिस इज द कूलेस्ट थिंग एवर इन द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ठीक है, तो बेटा एंड वी आर हैविंग किलर ऑसम क्लासरूम्स आपके लिए, जिसपे क्विजेज है, एंगेजमेंट है, फन है, लर्निंग है, डाउट सॉल्विंग है, गेनिंग, सब कुछ है यार. आ जाओ वेदांतु में, पढ़ो साथ में, बहुत मजा मस्ती करेंगे. ठीक है, चलो पीपल, इसी के साथ अभी 4 मार्कर्स के ऑसम आंसर्स. यू हैव टू राइट मिनिमम 8 सेंटेंसेस. बोले तो आपको इसके लिए 80 वर्ड्स मिनिमम लिखना है. बेटा आपको 5 मिनट्स का सोचने का समय दिया जाएगा, अभी दे रहे हैं पर क्वेश्चन. पॉज करके वीडियो को सोचो, लेकिन पार्टिसिपेट करना है, लिखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट. हियर वी गो. Sermon at Banaras could just as well be considered another glimpse of India. हम कंपेयर कर रहे हैं. If it were part of the story Glimpses of India, देखो उसमें क्या है, भारत की झांकी. ठीक है, जहां पे गोवा, कूर्ग, असम में आपको ट्रेडिशन, कल्चर, कस्टम ये सब बताया. Sermon at Banaras पे तो इससे रिलेटेड कुछ बताया. What ideas, values and or experiences would it highlight? How would you present this historical part of India? Awesome आंसर है बेटा. अभी आपको glimpses of India के हिसाब से sermon at बनारस को दर्शाना है. So it is not difficult. sermon की learnings लो and teachings लो and glimpses of India में वहां पे लिखो. सोचो, वीडियो को पॉज करो, आंसर लिखो, लाइव चैट पे स्पैम करो. चैट रुकना नहीं चाहिए, कमेंट्स में आंसर रुकना नहीं चाहिए. ठीक है, एवरीबडी राइट, लिखा दे आंसर. बहुत बढ़िया. चलो पीपल, हियर वी गो. If it were part of the story Glimpses of India, the spiritual teachings of Buddha can be included to give mental clarity to the people. So 100% यहाँ पे क्या पता चलता है कि हमें जो नहीं समझ में आता है, हमें जो डिफिकल्ट लगता है, वो हमें बुद्धा जी सिखाते हैं और क्लियर कर देते हैं. The experience of किस्सा गौतमी can be added to impart a lesson to the grieving. बोले तो सैड, उनके एग्जाम्पल के थ्रू सबको समझ में आया कि इसके बारे में उदास होने का कोई फायदा नहीं है. ठीक है, बनारस और वाराणसी इज वन ऑफ द 7 सेक्रेड. अभी बेटा अगर आपको 7 एग्जाम में याद नहीं है, चिल मारो, टेंशन मत लो, लिखो सेक्रेड, होलीएस्ट डिपिंग प्लेसेस, ये सब लिखो ना यार. सेक्रेड बोले तो होली. ठीक है, ऑफ हिंदुइज्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रिवर गैंजेस, गंगा भी लिख सकते हो. बिसाइड्स गंगा, बोध गया एंड बोधि ट्रीज इन सारनाथ कैन बी हाईलाइटेड. अभी देखो यहाँ पे बेटा आपने टूरिज्म की भी बात की, क्योंकि ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में तो टूरिज्म भी है. कुर्ग, ठीक है, बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन देयर. तो आपने यहाँ पे पहले कल्चर और ट्रेडिशन निकाला, बोले तो लेसन और लर्निंग, दैट इज डेथ. उसके बाद आपने निकाला अबाउट समथिंग घूमना घामना भी. ओके, द फैक्ट दैट वाराणसी और बनारस इज पॉपुलर फॉर इट्स ट्रेडिशनल सिल्क साड़ीज नोन एज बनारसी साड़ी. हाँ, ठीक है, बनारस का पेठा होता है कि आगरा का पेठा, अरे को याद नहीं, चलो ठीक है, भूल गया, सॉरी. It's worth highlighting in the history of Banaras. Varanasi is also called the city of Lord Shiva. ठीक है, रेयर क्रिस्टल एंड स्टोन शिवा लिंगास. लिंगास मतलब कि वो जो शिवलिंग होता है, आर अवेलेबल हियर एट लास्ट. गुलाबी मीनाकारी ऑफ बनारस. बेटा तो ये एक प्रकार का वर्क होता है, काम होता है जो कपड़े पे होता है लड़कियों के. कान बी लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम द लेसन्स हाईलाइट्स. तो आपको हमने बनारस के बारे में भी, टूरिज्म का भी दे दिया है. बेटा ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया से रिलेशन में आएगा, लिख के आना. मेरे बच्चे ब्लैंक मत होना, ये हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है आपके लिए. स्पेशली अमित सर ये आंसर्स लेकर आए. आखिरी सवाल, बहुत मस्त सवाल है.
ए मेरे बच्चों, पहले मेरे को बताओ, मजा आ रहा है? मेरे को सारे के सारे बच्चे यो लिखेंगे इसी वक्त लाइव चैट में, यो लिखो, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है? मैं आपको भी देख नहीं पा रहा हूं, पर आपको बाद में आके जरूर, आई विल आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ योर कमेंट्स, आई विल रिप्लाई एंड लाइक ईच एंड एवरी वन ऑफ द कमेंट्स, ये मेरा प्रॉमिस है। यो लिखो, जल्दी जल्दी यो लिखो सब लोग। एंड बेटा यो लिख रहे हो तो लाइक बटन दबाओ, इसी वक्त लाइक बटन दबाओ, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब बटन दबाना है, जुड़े रहना है। थैंक यू। चलो, read the given quote. Can you relate this to the Buddha's life before and after he attained enlightenment? तो ये आपको एक हमने कहावत दी है, अभी इसको रिलेट करो बुद्धा जी की जिंदगी पहले और जिंदगी बाद में। Provide examples from the chapter. So money is not the answer to problems. Wealth mentality is by Mr. Alan Cohen. मतलब कि अगर आपके पास पैसे आ गए, ठीक है, सब लोग कमाना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, आप बन गए, उसके बाद बेटा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी। हाँ, लेकिन आप किस प्रकार की सोच रखते हो, किस प्रकार से प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, उस पर डिपेंड करता है। दैट इज व्हाट दिस कोट इज सेइंग। बेटा आपको पूरे के पूरे 5 मिनट दे रहे हैं, सोचो एंड आंसर लिखो, पार्टिसिपेट करो। सोच लिया? पॉज करो वीडियो को एंड सोचो एंड लिखो, ठीक है? चलो आंसर दिखा देते हैं बेटा, हियर वी गो। Yes, this quote directly applies to Buddha ji ki life. The quotation stresses that getting money and popularity should not be the only aim. 100% बुद्धा जी के पास सब कुछ था यार, सब कुछ छोड़ दिया, ठीक है? Prince Siddhartha was born with a silver spoon, बोले तो rich, and had not heard of money or name या fame, ठीक है? Had not heard of money. हाँ, मतलब कि उन्होंने कभी स्ट्रगल नहीं सुना था कि पैसे का स्ट्रगल क्या होता है, क्योंकि उनके पास बहुत था। ही हैड बीन लिविंग अ हैप्पी मैरिड लाइफ, अरे चिल मार के खुश जी रहे थे। बट वन डे हिज हार्ट मूव्ड ऑन, ठीक है? मूव्ड ऑन या हिज हार्ट, ऐसा मत लिखो, ठीक है? बट वन डे ही गॉट इमोशनल, उनको एकदम ऐसे झटका लगा ना, ये क्या है, ठीक है? सीइंग एन ओल्ड मैन, सिक मैन and a funeral procession and a monk begging for alms, he realized that his power and position could not buy health and happiness. बेटा ये H and H awesome है, and P ये क्या याद रख लो, power and position cannot buy health and happiness। तभी बुद्धा जी को लगा कि क्या करे, तो मतलब बेटा अभी इस पे पैसा काफी नहीं, पैसा मटेरियलिज्म है, स्पिरिचुअलिज्म का चाहिए, ठीक है, ताकि इंसानों को हम खुश कर सके, शांत कर सके। ही रिनाउंस्ड, बेटा रिनाउंस मतलब के सैक्रिफाइस, गेव अप हिज वर्ल्डली लाइफ, बोले तो किंग लाइफ, इन द सर्च फॉर रियल पावर एंड पीस, क्योंकि उनको था बाहर से सब कुछ अच्छा है, अमीर है, बीवी बच्चा है, सब कुछ है, लेकिन अंदर से खुशी, शांति हम कैसे लेकर आए पूरी दुनिया के लिए, इसलिए उन्होंने गिव अप किया। आफ्टर गेटिंग एनलाइटनमेंट, ठीक है, ही गॉट टू नो द ट्रूथ्स ऑफ लाइफ, उन्होंने वो, तो भी बेटा हमने एक पैराग्राफ बताया पहले, जाके मनी इज नॉट द सॉल्वर, अभी बताएंगे हम बाद में जहां पे क्या सॉल्वर है। He got to know the truths and he decided to help people to come out of the darkness of ignorance, बोले तो ना जानने का अज्ञान। He explained this truth to a grieved, बोले तो sad mother by asking her to bring a handful of mustard seeds, लेकर आओ, ठीक है, from a house where no one had died. Buddha's wisdom helped the mother. बेटा किस्सा वापस बुद्धा जी के पास नहीं गई कि अभी मैं क्या करूं, किस्सा खुद ही समझ गई एंड बुद्धा जी के पास नहीं गई। दिस इज द साइन ऑफ अ ग्रेट टीचर। अ ग्रेट टीचर कभी आपको स्पून फीडिंग नहीं करता है भाई, अ ग्रेट टीचर आपको कॉन्सेप्ट सिखाता है एंड कैसे उसको अप्लाई करते हैं। किस्सा गौतमी ने खुद से अप्लाई किया वो, एंड टू रिफ्लेक्ट अपॉन लाइफ एंड एक्सेप्ट हर सन्स अनटाइमली मतलब कि सडन, बेचारा बचपन में मर गया, डेथ, वेरी पावरफुल। दैट इज व्हाई दिस चैप्टर इज ट्रूली एब्सोल्युटली ऑसम, ठीक है, हमारा तो फेवरेट है भाई साहब। चलो पीपल, इसी के साथ आई होप एवरीवन द सेशन वाज इंटरेस्टिंग। सुन लो फिर से एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, आपको बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ मिलेगा, टेलीग्राम का चैनल लिंक मिलेगा, हमसे आके जुड़ जाना एंड हमारे साथ रहना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको जल्दी जल्दी एनरोल करना है बेटा। वेदांतु इज जस्ट वाओ, अमित सर इज देयर एंड एवरीवन एल्स इज देयर, आके पढ़ो। ड्रोना का बैच का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, ज्वाइन में तो जल्दी जल्दी आना है अगर हम सबसे पढ़ना है। चलो होमवर्क का सवाल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, एलुसिडेट, ठीक है, एलुसिडेट मतलब कि डिस्क्राइब any one quality that Siddhartha demonstrated when he gave up his status and family. Explain your choice.
ठीक है, तो इसको डिस्क्राइब करो, बताओ, समझाओ और दर्शाओ। मेरे को 80 वर्ड्स में ये चाहिए, मिनिमम 8 सेंटेंसेस में, 2 पैराग्राफ्स आप लिखोगे, दिल से लिखोगे। चलो तो बेटा हमारा ये सेशन हो चुका है, ये सेशन हो चुका है। अगला सेशन कौन सा वाला है, ध्यान दे दो बेटा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कम प्रिपेयर्ड। इसी के साथ पीपल अगेन कम फॉल इन लव विद लर्निंग, कम टू वेदांतु, स्टार्ट पे स्टडी करेंगे, मस्ती करेंगे, मजा करेंगे, ठीक है। चलो पीपल, थैंक यू सो मच, सारे बैचेस आपके सामने हैं, इस सेशन का पीडीएफ बना के हम डाल देंगे। डू नॉट फॉरगेट अमित सर के साथ प्लीज प्लीज स्टे इन टच, एंड हमारा कूपन कोड ARO Pro बेटा अगर नहीं काम करे तो ARO Pro 1 मिनिमम 25% to 40% डिस्काउंट आपको ये कोड दिला ही देगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच पीपल, प्लीज टेक केयर। यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी एट माई ईमेल ID amit.rohora@vedantu.com, हमार नेम .surname@vedantu.com, ठीक है। जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना, होमवर्क कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ देना, अगले सेशन में तैयार होके आना। इसी के साथ थैंक यू सो मच, दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ। एग्जाम से पहले घर वाले शुरू हो जाते हैं। बादाम दूध पी लो बेटा, मार्क्स के लिए ना टिप्स हर कोई देता है। इसलिए वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस। अब वेदांतु मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा, वरना आपकी पूरी फीस वापस।